एवरीवन, मेरा नाम है गार्गी मिश्रा और हम तैयारी कर रहे हैं बिहार लाइब्रेरियन एग्ज़ाम 2025 की। आज है हमारा डे 23। डे 22 में हमने पुस्तकालय के विभिन्न विभागों के बारे में पढ़ा और हमने एक्सेशन रजिस्टर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट के अंतर्गत अब हम अपने एक नए टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है पुस्तक आदान प्रदान, सर्कुलेशन वर्क। पुस्तक आदान प्रदान, सर्कुलेशन वर्क। सर्कुलेशन वर्क, आप किसी भी लाइब्रेरी में जाते होंगे, एक काउंटर बना हुआ होता है जहाँ पे आप जाके पुस्तक की मांग करते हैं, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि कौन सी पुस्तक कहाँ पे रखी हुई है और वो फिर पुस्तक लाके आपको दी जाती है। जब आप उसका यूज़ कर लेते तो फिर आप वहीं पे जाके उसको लौटाते हैं। वो क्या होता है? सर्कुलेशन काउंटर होता है, ठीक है। और उससे रिलेटेड काम को हम लोग सर्कुलेशन वर्क कहते हैं। सबसे ज़्यादा दिखने वाला ये मतलब कि प्रायः सबसे पहले लोग सर्कुलेशन काउंटर के पास ही जाते हैं लाइब्रेरी में। ये सबसे ज़्यादा दिखने वाला पार्ट होता है, लाइब्रेरी का विभाग होता है। तो इसी में कौन कौन से सिस्टम से हम लोग पुस्तक आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं, जिसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखिए, पुस्तकालय का उद्देश्य क्या है? सबसे बेहतर सेवा प्रदान करना अपने पाठक को, ठीक है। ये इसका मेन उद्देश्य है। और इसको कौन फुलफिल करता है? पुस्तक आदान प्रदान। आप पुस्तक तो देंगे ही देंगे ना अपने पाठक को, और उसके लिए जो एक सिस्टम बना हुआ है, एक विभाग बना हुआ है, वो सर्कुलेशन सिस्टम है, सर्कुलेशन काउंटर है, जो कि इस कार्य को संपादित करता है, ठीक है। एक निश्चित समयावधि के लिए आप पाठकों को पुस्तक देते हैं। इसकी जो विधियां हैं, निर्गम आगम की विधियां, निर्गम आगम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, निर्गम आगम की विधियां, ठीक है। ये कौन कौन सी है ये हम देखेंगे। हर लाइब्रेरी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। कुछ लाइब्रेरीज छोटे होते हैं, कुछ बहुत बड़े लाइब्रेरीज होते हैं, तो उसमें अलग अलग प्रकार की जो उस लाइब्रेरी के हिसाब से सुटेबल सर्कुलेशन की विधि होती है, निर्गमागम की विधि होती है, वो अपनाई जाती है। तो हम एक एक करके सारी विधियों के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है रजिस्टर पंजी पद्धति। फर्स्ट, रजिस्टर या पंजी, इंग्लिश में भी लिख देती हूँ, रजिस्टर सिस्टम यानी पद्धति, ठीक है। यह सबसे प्राचीन विधि है और अब तक ये प्रचलन में है। उसमें क्या होता है कि एक रजिस्टर होती है जिसपे आप अपने किताब का ब्यौरा, कि कौन कौन सी किताब ले जा रहा है, कौन वापस लाके दे रहा है, वो हम रजिस्टर में नोट करते जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये कहाँ पे काम करेगा? छोटे लाइब्रेरी में काम करेगा। बहुत बड़े लाइब्रेरी में अगर आप चाहेंगे कि रजिस्टर विधि को हम कार्य में ले आए, सुचारू रूप से चला पाएँ, ये पॉसिबल नहीं है, ये एक मुश्किल काम है। तो अगर कोई छोटा लाइब्रेरी हो जिसमें पाठकों की संख्या बहुत कम है, वहाँ पे ये रजिस्टर पंजी विधि पद्धति जो है वो काम में आती है। इसमें एक रजिस्टर बना होता है जिसमें कौन कौन सी पुस्तक ले जा रहा है, कौन वापस कर रहा है, जिसको हम नोट डाउन करते हुए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई छोटा स्कूल है, मान लीजिए कोई प्राइमरी स्कूल है 5th क्लास तक का, तो वहाँ पे आप ये रजिस्टर पंजी विधि यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वहाँ पे लिमिटेड है, तो ये यहाँ पे आपका काम कर जाएगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में आप इस विधि को अपनाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है पत्रक विधि। पत्रक विधि, ठीक है। यह सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला विधि है पत्रक विधि। इसमें भी अलग अलग प्रकार होते हैं। एक को नेवार्क विधि बोलते हैं, एक को ब्राउन विधि बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? पत्रक बने होते हैं, पुस्तकालय कार्ड होते हैं, पुस्तक कार्ड होते हैं, ठीक है। उस विधि के द्वारा हम क्या करते हैं? पुस्तकों को देने का काम करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, इसमें दो विधि लिख लीजिएगा, नेवार्क विधि, नेवार्क विधि, जो हम आगे देखेंगे क्या क्या है। और ये पत्रक विधि के ही दो प्रकार हैं, ब्राउन विधि, ठीक है, ब्राउन विधि, ओके। उसके बाद थर्ड है स्वचालित विधि। स्वचालित विधि,
जिसको हम कहते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम। ये आजकल सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है स्वचालित विधि, क्योंकि कंप्यूटर का युग है। ऑटोमेशन देखिए सॉरी, बहुत अनेक प्रकार के ना फ्री लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर ओपन जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं वो अवेलेबल है, ठीक है। उसमें क्या होता है ना कि हर लाइब्रेरी उसको एक्सेस कर सकता है अपना ओपन लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो होते हैं, LSM जो मैंने आपको बताया था, LMS लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स। उसमें जाके आप सर्कुलेशन मॉड्यूल पे जाके आप उसमें कौन व्यक्ति, मतलब किसी भी व्यक्ति के नाम से आप वहाँ पे कार्ड बना सकते हैं, उसमें उसका नाम पता वगैरह सब कुछ लिख सकते हैं, और उसके बाद वो कब कौन सी पुस्तक ले जा रहा है, कब वापस कर रहा है, वो आप उसको उसमें जाके ऑनलाइन जाके फीड कर सकते हैं, और वो फिर ऑटोमेट कर देता है कि कौन सी पुस्तक है लाइब्रेरी में उपलब्ध, कौन सी पुस्तक वापस हुई है, कौन सी पुस्तक नहीं है। तो ये क्या किसके द्वारा होता है? स्वचालित विधि के द्वारा, ऑटोमेटेड विधि के द्वारा ये चीज़ होता है। जाके सर्कुलेशन मॉड्यूल में किसी भी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो भी या तो आपका खरीदा हुआ हो या वो फ्री हो, किसी में भी जाके सर्कुलेशन मॉड्यूल में जाके हम वो डेटा फीड कर देते हैं। तो इस विधि के द्वारा भी पुस्तक का आदान प्रदान को ऑटोमेटेड किया जाता है, ठीक है। एक्सेशन नंबर वगैरह के इसमें जाके हम लोग डाल देते हैं तो वो अंकित हो जाता है। अब देखिए जो नेक्स्ट वन है नेवार्क विधि। अब पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं नेवार्क विधि आगे ऊपर से लिख दूंगी। उसके बाद मैं आगे लिख दूंगी नेवार्क विधि, इसका आप स्क्रीनशॉट्स लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पत्रक विधि के अंतर्गत है हमारा नेवार्क विधि। नेवार्क, ठीक है, NEWARK, नेवार्क सिस्टम, ठीक है, नेवार्क पद्धति। इस पद्धति का विकास 1900 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1900 ईस्वी में संयुक्त राज्य यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स, संयुक्त राज्य के न्यू जर्सी राज्य के न्यूयॉर्क सार्वजनिक पुस्तकालय में हुआ था। सार्वजनिक पुस्तकालय में हुआ था, याद रखिएगा। संयुक्त राज्य के न्यू जर्सी राज्य के न्यूयॉर्क सार्वजनिक पुस्तकालय में 1900 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये डेटा याद रखिएगा। और इसी से इसका नाम क्या पड़ा है? नेवार्क। नाम देखिएगा, इसका नेवार्क जो है वो ये न्यूयॉर्क के ही नाम से आया है, न्यूयॉर्क सार्वजनिक पुस्तकालय, जो कि न्यू जर्सी में था, ठीक है। और यह पद्धति जो है इसी पुस्तकालय के नाम से जानी जाती है। यह क्या है? यह एक द्विपत्रक विधि है। यह एक द्विपत्रक विधि है। अब द्विपत्रक विधि है का क्या अर्थ है? देखिए इसमें क्या होता है ना, द्विपत्रक विधि में दो कार्ड्स बनाए जाते हैं। एक तो पुस्तक कार्ड होता है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई किताब है, मान लीजिए कि ये बुक है, ठीक है। अब इस बुक के ना जो मान लीजिए ये जिल्द वाला भाग है, ये वाला जो भाग है, ये इस पे एक खोल जैसा बना होता है, पॉकेट टाइप का बना होता है, ठीक है। उसमें वो पुस्तक कार्ड को रखा जाता है, और एक कार्ड जो है वो पाठक कार्ड होता है, वो एक बाहर होता है और एक उस पुस्तक में होता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? एक ही पुस्तक के लिए दो, एक पुस्तक कार्ड और एक बाहर एक कार्ड होता है, इसलिए इसको द्विपत्रक विधि बोला जाता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। द्विपत्रक विधि क्या है? यानी कि निर्गम हेतु अलग और आगम हेतु अलग कार्ड का यूज होता है। निर्गम हेतु
अलग और आगम हेतु अलग कार्ड का यूज होता है, अलग कार्ड का प्रयोग होता है। ठीक है, प्रयोग होता है। ओके, न्यूयॉर्क सार्वजनिक पुस्तकालय। दो कार्ड्स होते हैं, निर्गम हेतु अलग और आगम हेतु अलग कार्ड का प्रयोग होता है, इसीलिए इसको एक द्विपत्रक विधि हम लोग कहते हैं। इसमें पाठक हेतु अलग पत्रक होता है, इसमें इधर ही लिख देती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट्स ले लिया ना आप लोगों ने, इसे हटा रही हूँ। इसमें पाठक हेतु अलग एक पत्रक होता है नेवार्क विधि में। इसमें पाठक हेतु अलग पत्रक होता है, जिसका आकार क्या है 5x3। ठीक है, और पुस्तक हेतु अलग पत्रक होता है, जो मैंने बताया था कि पॉकेट में पुस्तक के फर्स्ट जो हार्ड बॉन्ड कवर होगी उसके पीछे एक थैली जैसा बनाया होता है जिसमें वो कार्ड रखा होता है। पुस्तक हेतु अलग पत्रक होता है, अलग पत्रक होता है, ये भी सेम आकार का होता है 5x3। ठीक है, इसके अलावा सेम यही इसी लेंथ की के आकार की पुस्तक थैली होती है, पुस्तक थैली होती है जिसमें पुस्तक पत्रक रखा जाता है। ठीक है, देखिए क्या कैसे काम करता है। अब इसमें पुस्तक पत्रक तो रखा हुआ है, अब कोई आया इशू करवाने के लिए, तो क्या किया जाता है, उस पुस्तक पत्रक में से थैली में जो वो होता है पुस्तक वाला कार्ड, उसको निकाल के रख लिया जाता है बाहर, जिससे पता चलता है कि ये बुक जो है वो इशू हो चुकी है। ठीक है, इसको आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। आगे बढ़ते हैं हम, जिसमें क्या होता है पुस्तक पत्रक रखा जाता है। ठीक है, पुस्तक थैली होती है जिसमें पुस्तक पत्रक रखा जाता है 5 3 आकार का। ये हो गया हमारा नेवार्क विधि। ठीक है, अब इसके आगे है एक ब्राउन विधि, जिसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। ये बहुत ही प्रचलित पद्धति है नेवार्क विधि। इसके आगे है ब्राउन विधि, जिसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आपको मेन याद रखना है, नेवार्क विधि और ब्राउन विधि किससे संबंधित है, तो पुस्तक आदान प्रदान सर्कुलेशन वर्क से संबंधित है। ठीक है, आगे चलिए। ब्राउन विधि इस पद्धति का विकास बोस्टन पुस्तकालय के बोस्टन पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष, लाइब्रेरियन के पुस्तकालयाध्यक्ष, जिसको हम लोग लाइब्रेरियन बोलते हैं, नीना ब्राउन द्वारा
इन्हीं के नाम पे है ये ब्राउन विधि। नीना ब्राउन द्वारा 1980 1980 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, यह पद्धति छोटे आकार वाले पुस्तकालय के लिए, छोटे आकार वाले पुस्तकालय, छोटे आकार वाले पुस्तकालय के लिए अत्यंत ही उपयोगी है, अत्यंत ही उपयोगी है। ठीक है, फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ब्राउन विधि ये सेकंड विधि थी पत्रक विधि में ही। बोस्टन पुस्तकालय की के पुस्तकालय अध्यक्ष नीना ब्राउन द्वारा 1980 ईस्वी में किया गया था इसका आविष्कार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमने सर्कुलेशन वर्क देख लिया। ठीक है, सर्कुलेशन वर्क के बाद हम चलते हैं भौतिक सत्यापन, स्टॉक वेरिफिकेशन। भौतिक सत्यापन पर स्टॉक वेरिफिकेशन। स्टॉक वेरिफिकेशन क्या है ये हम अभी जानेंगे। आगे बढ़िएगा। भौतिक सत्यापन, भौतिक सत्यापन जिसको हम कहते हैं स्टॉक वेरिफिकेशन। ठीक है, किसी भी पुस्तकालय के लिए वार्षिक सत्यापन भी इसी को हम कहते हैं। भौतिक सत्यापन या वार्षिक सत्यापन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये क्या बताता है, मैंने एक दिन आपको और बताया होगा, थोड़ा सा इसके बारे में फिर से जान लीजिए। भौतिक सत्यापन ये क्या बताता है कि जो भी पाठ्य पुस्तकें, पाठ्य सामग्री हमारे पुस्तकालय में आई हैं, एक्विजिशन हुई हैं, एक्सेशन रजिस्टर में दर्ज हैं, क्या वो सच में लाइब्रेरी में है या नहीं। यानी कि एक तो कागज़ पर है, इसको हम सत्यापित करेंगे कि मैंने इस अब एक्सेशन रजिस्टर पे मान लीजिए कि है कि गोदान पुस्तक जो है लाइब्रेरी में है। अब भौतिक सत्यापन के अंतर्गत ये देखा जाता है सॉरी कि वो गोदान पुस्तक सही में लाइब्रेरी में है या नहीं। ठीक है, यानी मिलान करना होता है। मोटे शब्दों में समझ जाइए कि एक्सेशन रजिस्टर में जो भी चीज़ें वर्णित है उसका मिलान किया जाता है कि ये है कि नहीं लाइब्रेरी में उपलब्ध, उसको हम लोग कहते हैं भौतिक सत्यापन। ठीक है, वास्तविक जांच करता है जिनका उल्लेख पुस्तकालय के रिकॉर्ड में दर्ज है। वार्षिक सत्यापन जो है सभी बड़े बड़े विभागों में होता है, बड़े बड़े विभागों के पुस्तकालयों में होता है। हर विभाग में भी भौतिक सत्यापन होता है, स्टॉक वेरिफिकेशन, कि जिस चीज़ की विभाग में खरीद हो रही है कागज़ों पे वो एक्चुअली में है कि नहीं। तो वही चीज़ है यहाँ पे भौतिक सत्यापन, स्टॉक वेरिफिकेशन। प्रत्येक वर्ष, आप लिख लीजिए इसको एक बार परिभाषा के रूप में। प्रत्येक वर्ष भंडार सत्यापन द्वारा, भंडार सत्यापन द्वारा यह जांचा जाता है, यह जांचा जाता है, प्रत्येक वर्ष भंडार सत्यापन द्वारा यह जांचा जाता है कि पुस्तकें चोरी की पुस्तकें चोरी या क्षतिग्रस्त तो नहीं हुई हैं, क्षतिग्रस्त तो नहीं हुई हैं। कौन सी पुस्तक अब प्रयोग लायक नहीं है, कौन सी पुस्तक अब प्रयोग लायक नहीं है। किस पुस्तक को मरम्मत की जरूरत है, किस पुस्तक को मरम्मत की जरूरत है आदि।
ज़रूरत है आदि। इसको फटाफट से आप लोग नोट करिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी अभी। इसको आगे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे अभी। देखिए, प्रत्येक वर्ष, यानी कि सबसे बड़ी पहली बात है कि एनुअली होता है ये काम, ये याद रखना है, एनुअली होता है। भंडार सत्यापन, स्टॉक वेरिफिकेशन द्वारा यह जांचा जाता है, ठीक है, कि पुस्तकें चोरी, या तो हो सकता है कि कोई पुस्तक चुरा के ले गया हो, या फिर वापस ही नहीं किया गया हो उस पुस्तक को, या क्षतिग्रस्त, कि कहीं फटवट तो नहीं गई है ये पुस्तक। इन चीज़ों का हम क्या करते हैं, या तो दो चीज़ें हो सकती है, या तो जो एक्सेशन रजिस्टर में है वो पुस्तक या तो नहीं होगी वहाँ पे उपलब्ध, और या तो फिर वो क्षतिग्रस्त यानी कि फटवट गई होगी, थोड़ा सा मरम्मत की उसको ज़रूरत होगी। अब किस पुस्तक को माना जाएगा कि चोरी हुई पुस्तकें हैं? ऐसी पुस्तकें जो हमने एक्सेशन रजिस्टर में देखा लेकिन वो हमें शेल्फ पे नहीं मिली, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि किसी ने उस बुक को इशू करवाया हो, तो हम वो भी मिलान कर लेते हैं कि अच्छा ये बुक किसी ने इशू भी नहीं करवाई है, और इवन ये बुक जो है वो सेल्फ पे भी नहीं है। इसका क्या मतलब है कि वो पुस्तक गुम हो गई है। तो चोरी या क्षतिग्रस्त तो नहीं हुई है। कौन सी पुस्तक का प्रयोग के लायक नहीं? बहुत सारी पुस्तकों में क्या होता है, दीमक वगैरह लग जाती है, पेजेस निकल जाते हैं, पन्ने पीले पड़ जाते हैं, फटने लगती है वो किताब। तो वो क्या है कि कौन सी पुस्तक प्रयोग के लायक नहीं है और किस पुस्तक को मरम्मत की ज़रूरत है। कुछ होता है कि जिसकी जिल्द खुल गई है तो उसको हम जिल्द साजी करके ठीक कर देते हैं, तो कौन सी पुस्तक मरम्मत लायक है। तो यही हम लोग भौतिक सत्यापन में मिलाते हैं। अगर कोई पुस्तक प्रयोग लायक नहीं है तो हम उसको वीड आउट कर देते हैं। वीडिंग आउट अभी मैं बताऊंगी क्या होता है, वीड आउट कर देते हैं। और मान लीजिए कि अगर वो पुस्तक अत्यंत जरूरी है तो या फिर हम उसको वीड आउट करने के बाद फिर से उसकी खरीद के लिए हम अर्जी दे सकते हैं, ठीक है, पुस्तकालय समिति के पास। तो ये है भौतिक सत्यापन की परिभाषा कि भौतिक सत्यापन में एक्चुअली होता क्या है, ठीक है। अब भौतिक सत्यापन की विधियों को हम देखेंगे कि भौतिक सत्यापन किन किन विधियों द्वारा की जाती है। तो आगे चलते हैं, भौतिक सत्यापन की विधियां। ये सारे जो मैनेजमेंट वर्क मैं आपको बता रही हूँ ये एज अ लाइब्रेरियन आपको करने होते हैं, तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार लाइब्रेरी में काम क्या क्या होता है। एज अ पाठक आप अभी तक जाते होंगे तो बस पढ़ने के लिए जाते होंगे, आपको लगता हो कि अच्छा बस पढ़ने का काम होता है लाइब्रेरी में, लेकिन किसी भी व्यवस्था को रन करने के लिए एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं प्रबंधन, ये पूरा का पूरा मैनेजमेंट सिस्टम है। और एज अ लाइब्रेरियन हमें यही काम करना है कि मैनेजमेंट, हो सकता है कि अभी आप अगर किसी लेवल पे लाइब्रेरियन हो आगे जाके आप पुस्तकालय अध्यक्ष भी बनेंगे, मेन जो होता है पुस्तकालयों का, तो फिर आपको मैनेजमेंट वर्क तो देखना होगा। तो ज़रूरी है कि आपको पता हो चीज़ें, काम आपका क्या है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भंडार सत्यापन की विधियां, ठीक है। भंडार सत्यापन की विधियां, देखिए अब भंडार सत्यापन की विधियां क्या क्या है। जो फर्स्ट विधि है वो है परिग्रहण रजिस्टर। पहला है परिग्रहण रजिस्टर के द्वारा, परिग्रहण रजिस्टर के द्वारा। परिग्रहण रजिस्टर मैंने आपको बताया था, एक्सेशन रजिस्टर जो होता है जिसमें 14 कॉलम होते हैं, कल पूरा एक्सप्लेन किया था हमने। तो परिग्रहण रजिस्टर के द्वारा, अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें 2 लोगों की ज़रूरत होती है। मैं लिखूंगी इतना नहीं, मैं आपको सीधा बता देती हूँ कि कैसे होता है। 2 लोगों की ज़रूरत होती है। एक्सेशन रजिस्टर उठा के एक आदमी ले जाता है, वो बोलता जाता है कि जैसे सूची हुई ना कोई भी, कि आप मान लो कि आप किराने की दुकान पे गए, ठीक है, आपकी मम्मी ने एक आपको लिस्ट दिया हुआ है कि हाँ ये सामान लेना है। फिर आप लेके आ जाते हो, फिर घर पे बैठ के मम्मी मिलाती है। आपने कहा कि अच्छा चीनी, हाँ चीनी तो है, अच्छा दाल लेना था, अरहर की दाल, चलो दाल भी है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, मिलाते हैं ना सूची के द्वारा कि वो सामान जो हम लेके आए हैं वो है कि नहीं। सेम वही चीज़ है, परिग्रहण रजिस्टर एक्सेशन रजिस्टर हम उठा के ले जाते हैं। एक आदमी बोलता जाता है एक्सेशन रजिस्टर में जितनी भी पुस्तकें हैं उनका नाम, और दूसरा व्यक्ति मिलान करते हुए कहता जाता है कि हाँ ये है, हाँ ये है, हाँ ये है, तो वो टिक होता जाता है जो जो किताबें हैं। लेकिन और उसके बाद जो बिना टिक की हुई किताबें बचती है वो क्या, उसको क्या मान लिया जाता है कि वो किताबें गुम हो चुकी हैं, ठीक है। तो परिग्रहण रजिस्टर के द्वारा ऐसे ही किया जाता है। अब आप देखिए, आपको इसमें ना एक लूप होल दिखाई देगा। ये विधि तो है लेकिन इसमें आपको क्या लूप होल दिखाई देगा, एक्सेशन रजिस्टर तो हमारे पास एक ही है ना, और हर टाइम हमें वार्षिक सत्यापन करना है, ठीक है।
अब आप हर बार टिक करोगे तो वो एक्सेशन रजिस्टर की क्या हालत होगी आप समझ सकते हो कि वो तो यूज़ करने लायक भी नहीं बचेगा एक्सेशन रजिस्टर। तो फिर हम दूसरी विधि पे चलते हैं कि दूसरी विधि क्या है। दूसरी विधि, सेकेंड विधि जो है हमारा, वो देखिए क्या है। परिग्रहण संख्या के साथ अलग रजिस्टर के द्वारा, परिग्रहण संख्या जिसको हम लोग एक्सेशन नंबर बोलते हैं, परिग्रहण संख्या एक्सेशन नंबर के साथ अलग रजिस्टर द्वारा, अलग रजिस्टर द्वारा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है ना कि हमने क्या किया, अब जो परिग्रहण संख्या है ना वो हमने मेन रजिस्टर से एक दूसरे रजिस्टर में क्या किया, कॉपी कर लिया, उतार लिया उसको, ठीक है। फिर उसके बाद हम लेके गए एक्सेशन नंबर, हम बताते गए, और फिर दूसरे वाला जो बंदा है, जो दूसरा कर्मी है पुस्तकालय में, वो आपको कहता था हाँ ये किताब है, ये किताब है। फिर आप एक्सेशन को टिक करते जाते हैं, और जो लास्ट में बचती है पुस्तकें जिस पे टिक नहीं हुआ होता है उसको गुम हुआ मान लिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा मेन एक्सेशन रजिस्टर है वो प्रिजर्व हो जाता है, उसमें किसी तरह का कटवट का निशान वगैरह नहीं होता है, संरक्षित हो जाता है। तो ये दूसरी विधि है। अब एक चीज़ देखिए कि इसमें अगर छोटी लाइब्रेरी है तब तो कोई बात नहीं कि 2 लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी लाइब्रेरी है तो ये भी दिक्कत वाली चीज़ है कि 2 ही लोग कर रहे हैं इस काम को, और बहुत फिर वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो तीसरी विधि जो है वो हम देखते हैं, अलग अलग पत्रकों पर, अलग अलग पत्रकों पर, पत्रकों मतलब पेज आप मान लीजिए, पत्रकों पर परिग्रहण संख्या लिखकर या मुद्रित कर या टाइप करके, ठीक है। इट मीन्स कि आपने अलग अलग पत्रक यानी कि 6-7 पेजेस आपने ले लिए, ठीक है, और आपने हर पेज पे अलग अलग कि चलो 1 से 100 तक इस पे है, 100 से 200 तक इस पे है, ऐसे आपने लिख दिया, और आपने फिर अलग अलग कर्मियों को वो बांट दिया 2-2 के जोड़े में कि हाँ ये वाला आप लेके जाओ, ये वाला आप लेके जाओ। तो क्या हुआ ना कि उससे काम इजी हो गया कि अब अलग अलग पत्रक में है तो ज़्यादा लोग एक ही समय पर ज़्यादा काम कर पा रहे हैं। उसमें भी सेम चीज़ है, वो अपने पत्रक पे देखेंगे, जो एक्सेशन नंबर की किताब वहाँ पे मौजूद होगी उस पर टिक करेंगे, जो नहीं मौजूद होगी उसको गुम हुई किताब मान लिया जाएगा, ठीक है। चौथा है संख्या को गिनकर। ये थोड़ा सा देखिए, इन सब में क्या हो रहा था ना कि आपको एग्जैक्टली पता चल रहा था कि कौन सी बुक गुम है, ठीक है, चाहे तो वो परिग्रहण रजिस्टर से हो, परिग्रहण संख्या के साथ अलग रजिस्टर, या पत्रक के द्वारा लिख के आपको पता चल रहा था कि पर्टिकुलर कौन सी बुक जो है वो गुम हुई है। जो अभी हम लोग पढ़ेंगे संख्या को गिनकर, उसमें आपको पता तो चलेगा कि कितनी किताबें वहाँ पे उपलब्ध नहीं है सेल्फ पे, लेकिन कितनी किताबों में कौन कौन सी किताब उपलब्ध नहीं है उसमें ये डेटा ये नहीं दे पाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, संख्या को गिनकर, ये सबसे सरल है और बहुत कम समय लगता है इसमें। इसमें हम क्या करते हैं, सेल्फ पे गिन लेते हैं पहले तो, सेल्फ की पुस्तकें जो भी सेल्फ पर है, प्लस जो सर्कुलेशन के लिए परिसंचालन विभाग से निर्गत पुस्तकें, प्लस जो पुस्तकें निर्गत की जा चुकी हैं, निर्गत की गई पुस्तकें, जिल्दबाजी के लिए गई पुस्तकें यानी कि जिल्दसाजी के लिए, जिल्दसाजी के लिए गई पुस्तकें, के लिए गई पुस्तकें, ठीक है। इन सबको जोड़ लिया जाता है कि कितनी पुस्तक सेल्फ पे उपलब्ध है, कितनी पुस्तक हमने निर्गत की हुई है, किसी को दी इशू कर दिया हमने, कितनी पुस्तक मरम्मत के लिए जिल्दसाजी के लिए गई हुई है, इन तीनों को हम जोड़ लेते हैं। और जो परिग्रहण रजिस्टर में, एक्सेशन रजिस्टर में जो लास्ट नंबर होता है उसे माइनस कर लेते हैं। मान लीजिए कि इसमें से हम क्या करेंगे, परिग्रहण रजिस्टर अंतिम परिग्रहण संख्या को, अंतिम परिग्रहण
संख्या से घटा देंगे इन सबको प्लस करके, ठीक है। अब देखिए मैं इसका एग्जाम्पल बता रही हूँ। मान लीजिए कि 1000 पुस्तकें, 1000 तो लास्ट है हमारा परिग्रह नंबर, ऊपर का स्क्रीनशॉट्स लीजिए, मैं फिर आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, अभी आप देखिए, मान लीजिए कि लास्ट एक्सेशन नंबर जो था, लास्ट एक्सेशन नंबर वो 1000 था, ठीक है, 1000। इसमें से हमको घटाना है सेल्फ पे जितनी पुस्तकें उपलब्ध है। मान लीजिए कि सेल्फ पे हमारी 800 पुस्तक उपलब्ध थी, ठीक है, 800 पुस्तक सेल्फ पर उपलब्ध थी। अब मान लीजिए कि हमने लगभग 150 पुस्तक जो है वो इशू किया हुआ है, निर्गत किया हुआ है। लगभग 30 पुस्तक जो है हमारी वो जल्दसाजी के लिए गई हुई है, ठीक है। तो इन सबको हम प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, नौ सौ 980, है ना। तो ये कितना हो गया हमारा, 980 पुस्तक जो है ये क्या है, ये प्लस करने वाले में हम, और इसमें से हमें क्या करना है, माइनस कर लेना है। तो 1000 में से हम 980 माइनस कर लेंगे, यानी कि जो 20 पुस्तक है उसको खोई हुई पुस्तक मान लिया जाएगा, खोई हुई पुस्तक, क्योंकि वो उपलब्ध नहीं है उसका डेटा। बट आपने क्या देखा, ये संख्या तो आपको इसमें मिल गया, लेकिन एक्चुअली एग्जैक्टली कौन सी पुस्तक खोई हुई है ये इसमें नहीं मिल पाता है। तो ये हमारा लास्ट था भौतिक सत्यापन की विधि में, ठीक है। उसके बाद एक लास्ट है फलक सूची के द्वारा संग्रह सत्यापन। फलक सूची के द्वारा संग्रह सत्यापन, ये देखिए, फलक सूची के द्वारा संग्रह सत्यापन। देखिए इसमें क्या होता है, फलक जान है ना, सेल्फ को हम लोग बोलते हैं फलक, जिस पे बुक्स रखी जाती हैं वो फलक कहलाता है। तो उसकी भी सूची होती है कि अच्छा 1 नंबर सेल्फ पे कितना है, 2 नंबर सेल्फ पे कितनी पुस्तकें हैं, वो सूची बनाई हुई होती है। तो हम क्या करते हैं, सेल्फ लिस्ट लेते हैं, सेल्फ लिस्ट, और उससे मिलान कर लेते हैं कि कौन सी पुस्तक उपलब्ध है। और सब तो हम एक्सेशन रजिस्टर से कर रहे थे, इसमें हम क्या करते हैं, सेल्फ लिस्ट लेते हैं हर सेल्फ की, और उससे मिलान कर लेते हैं कि अच्छा ये पुस्तक इस सेल्फ पे उपलब्ध है कि नहीं, ये पुस्तक इस सेल्फ पे उपलब्ध है कि नहीं। तो ये क्या था, हमारा भौतिक सत्यापन की विभिन्न विधियाँ थी। आशा करती हूँ कि आपको आज की कक्षा समझ में आई होगी। अगर किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न इस कक्षा से रिलेटेड या आज किसी भी कक्षा से रिलेटेड आपके पास हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और CAS और SDI के बारे में मैंने पूछा था कि मैंने पढ़ाया है कि नहीं, तो बच्चों ने आंसर किया है कि नहीं पढ़ाया है। तो एक दिन मैं उसके लिए भी क्लासेस ले लूँगी जब मैं ये मैनेजमेंट, लाइब्रेरी मैनेजमेंट ख़त्म कर लूँगी फिर, क्योंकि अभी बीच में वो डालने से मिक्स हो जाएगा। तो एक बार मैनेजमेंट की क्लास ख़त्म हो जाती है फिर हम उसको भी कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। तो तैयारी में आप लोग लगे रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।